हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोगों ने पहला वीडियो देखा है उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे उसके आगे। उसमें बताया गया था प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज बात कर ली थी कि 10 को क्या कहते हैं, डेका 10 की पावर -1 को, डेसी 10 की पावर -2 को, सेंटी 10 की पावर -3, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, और ये 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम, और 10 की पावर -12 को पीको, 10 की पावर -15 को फेम्टो, और 10 की पावर -18 को अट्टो। आज उसके ऊपर बताया गया है कि 10 की पावर 2 को कहते हैं हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, गीगा आपने सुना होगा, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट ना, तो 10 की पावर 18 को क्या कहते हैं, पीटा। उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि टेम्परेचर को हम लोग किस में नापते हैं, या तो फॉरेनहाइट में नापेंगे, या तो केल्विन में नापेंगे, या तो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। किसमें? या तो टेम्परेचर को हम लोग फॉरेनहाइट में नापेंगे, या तो केल्विन में नापेंगे, या तो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। उसके बाद फिर एक फार्मूला बताया गया है कि अगर आपको डिग्री फॉरेनहाइट में कोई चीज निकालनी है और आपको सेल्सियस में दिया गया है, अगर आपको सेल्सियस में दिया गया, मान लीजिए आपको दिया गया 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज है और पूछा गया है उसका टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कितना होगा, तो आप यहाँ 5 कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 41। मतलब अगर कोई किसी चीज का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 5 है, 5 है, तो वो कितना होगा फॉरेनहाइट में, 41 होगा। इसी तरह केल्विन का एक फॉर्मूला दिया गया, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर कोई चीज आपको डिग्री सेल्सियस में दी गई है तो आप उसको यहाँ पे रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर केल्विन में मिल जाएगा। इसी तरह बताया गया है कि किसी सब्सटेंस का मास क्या होता है। ठीक है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस का मास, उसमें जो मैटर मतलब पदार्थ प्रेजेंट होगा वही होगा। जैसे बताया गया कि इस क्या होगा, इस मार्कर का, ठीक, तो क्या बताया गया था, मास इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। मतलब जैसे इस मार्कर का मास क्या होगा, इस मार्कर का मास वही होगा जो इसमें मैटर प्रेजेंट है। मैटर मतलब इसके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने नाप लिया और बता दिया भैया ये इसका मास है। ठीक है, और वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। अब ये बॉडी है, इस पर ग्रेविटी लग रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नीचे से ग्रेविटी लग रही है। मतलब जब इसमें हमने ग्रेविटी को भी ऐड कर दिया, जब हमने इस मार्कर के वेट मास में ग्रेविटी को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया वेट। मतलब वेट क्या होता है, वेट वही होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में हम ग्रेविटी ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है, जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हैज इट्स यूनिट्स ऑफ लेंथ L3। मतलब जब हमने किसी कंटेनर को लिया, ठीक है, ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसकी लेंथ भी L है और ब्रेथ भी L है और हाइट भी L है। ठीक, और जब हमने L इंटू L कर दिया तो हमें क्या मिल गया, L3। मतलब इस सब्सटेंस में, इस कंटेनर में जितना हमने वॉल्यूम लिया वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर कितना हमने ऑक्यूपाई कर पाया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। अगर यही चीज 2 डायमेंशनल में होती तो हम इसे एरिया कहते। अगर यही चीज अगर 3 डायमेंशनल में है तो हमने इसे क्या कर दिया, इसे हमने कह दिया ये वॉल्यूम है। ठीक, तो आगे क्या बताया गया है, आगे हमें बताया गया है कि कॉमन यूनिट्स है वॉल्यूम की। एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर क्यूब। मतलब मीटर, लेंथ के लिए मीटर, फिर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो उसी तरह बताया गया इसमें कुछ कॉमन यूनिट्स है वॉल्यूम की, वॉल्यूम के कुछ कॉमन यूनिट बताए गए। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आता है। ठीक, अगर आपको बताया गया कि एक लीटर आपके घर में मिल्क आया 1 लीटर, तो उसमें कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर होंगे। इसी तरह 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान समझिएगा, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 1 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब इज व्हाट, 1000। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वही लिखा हुआ है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद फिर डेंसिटी बताई गई। डेंसिटी घनत्व क्या होता है, सुनिएगा। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम।
किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट का यूनिट वॉल्यूम ले लिया तो हमने देखा उसमें कितना मास है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हमने यूनिट मास ले लिया, यूनिट मास मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मास आता है उसे ले लिया, तो उसे हमने क्या कह दिया, डेंसिटी बोल दिया। इसकी यूनिट, अब यूनिट आप फार्मूले से निकाल लिया, मास किसमें होगा, केजी में होगा, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी की यूनिट हो गई। ये जितने पॉइंट है मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी के बारे में, आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा है। हमने क्या किया, हमने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आपका समय न बर्बाद हो उसे पढ़ने में और आप वही सब चीजें यहाँ पढ़ लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बताया गया, इधर टेम्परेचर के बारे में बताया गया था, फ़ारेनहाइट केल्विन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, केल्विन को डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या 273 भी कर दीजिए तो सही है। उसके बाद फिर अब आपको जो क्लास 11 में बहुत बार मिलेगा वो होगा साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्या चीज होता है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, तो सुनिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। कभी कभी कुछ डिजिट्स के आगे इतने ज्यादा जीरो हो जाते हैं कि उन्हें लिख पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, उन्हें लिख पाना ही संभव नहीं है। बहुत ज्यादा जीरो हो गए, मान लीजिए 45 जीरो हो गए, 50 जीरो हो गए, तो हम उन्हें कैसे लिखें, तो उन्हें हम 10 की पावर में लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है ये समझिए। जैसे लिखा है 273.148, अब इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे हम समझे कि कोई चीज कितना बड़ा है, तो अगर हम दशमलव को, डेसिमल को इधर साइड ले जाते हैं, एक डिजिट डेसिमल को इधर साइड ले जाते हैं तो उसे हम 10 की पावर 1 कहते हैं। अगर 2 डिजिट ले गए तो 10 की पावर 2, अगर 3 डिजिट ले गए तो 10 की पावर 3। फिर से सुनिए एक बार, अगर हम डेसिमल को इधर साइड एक प्लेस मतलब यहाँ पे लाए, मतलब 0.3 करें तो क्या होगा, 10 की पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे लाए तो 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे लाए तो 10 की पावर 3 बढ़ जाएगा। अब अगर हम डेसिमल को इधर से इधर ला रहे हैं तो पावर बढ़ रही है, मतलब अगर इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो पावर क्या होंगी, घटेंगी, सीधी सी बात है। तो वही हमने किया, डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं। पहले एक डेसिमल गए तो 10 की पावर 1 हुआ, फिर 2 डेसिमल गए तो 10 की पावर 2 हुआ। वही हमने लिख दिया 2.73148 इंटू 10 की पावर 2। मतलब फिर से सुनिएगा, डेसिमल को हम इधर एक बार ले गए तो उसे बोला 10 की पावर 1 बढ़ा, फिर इधर ले गए तो 10 की पावर 2, इसलिए हमने लिख दिया 2.73148 इंटू 10 की पावर 2। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किसी भी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर लिखा है 0.1278, और हमेशा डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए। ये देखिए, डेसिमल के पहले हमने कितने डिजिट, 2 पॉइंट, मतलब सिर्फ डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए। इसी तरह अब हमको डेसिमल को इधर साइड ले जाना है, तो अभी हमने बताया जब आपको लेफ्ट से राइट की ओर ले जाना है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। तो हम एक डिजिट ले गए, इस डेसिमल को उठाया और कहा भैया डेसिमल आप इधर चलो, ये डेसिमल आया इस जगह 1.278 इंटू 10 की पावर -1। अगर इसको यहाँ ले जाते 2 के बगल में तो 10 की पावर -2, अगर 7 के बगल में ले जाते तो 10 की पावर -3। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या हुआ 0.00016, इसमें हमें डेसिमल को 1 पॉइंट ले जाना है। तो पहले हमने डेसिमल से कहा कि डेसिमल चलो इधर 10 की पावर -1, फिर इधर 10 की पावर -2, फिर इधर 10 की पावर -3 और फिर इधर 10 की पावर -4। वही लिख गया 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया है कि प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है। प्रिसीजन क्या होता है, इट रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। जैसे कोई हमारे पास कोई चीज है जिसको हमने 2 बार नापा, पहले हमने स्केल को लिया, स्केल से किसी चीज को नापा तो उसके वो आ रहा था 2.9 सेंटीमीटर, फिर हमने और बारीकी से नापा तो वो आया 2.92 सेंटीमीटर। तो यही है प्रिसीजन, क्या होती है कि किसी चीज के हम एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज जा सकते हैं, उसी को हमने बोल दिया प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या हुई, एक्यूरेसी हुई कि मतलब हम बिल्कुल एक्यूरेट कहते हैं, तुम तो बहुत एक्यूरेट है पढ़ने में, मतलब जो वर्क दिया गया आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल भी उस चीज में एरर ही नहीं है, उस चीज में एरर ही नहीं है, उसे हमने बोल दिया एक्यूरेसी। अब किसी चीज में हमें एरर निकालना है, मान लीजिए हमने इस मार्कर को नापा, इसमें हमें एरर निकालना है, इसमें कितने की नापने पर हमसे गलती हुई, तो हमें पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता है, उससे हमने कितना नापा, इसके मान लीजिए इसकी 5 सेंटीमीटर
एक्चुअल वैल्यू है और हमने नापा तो आया 4.5, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और हमने नापा तो कितना है, हमने नापा तो ये आया 4.5, तो इरर कितने का हुआ, इरर हुआ 0.5 का, इसमें क्या हो गया, इरर हो गया 0.5 का, इसमें इरर हो गया। ठीक, फिर क्या बताया गया, फिर आपको इसमें साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें 5-6 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे बिल्कुल मत पढ़िए। इसके लिए हम लोगों ने एक मैजिकल ट्रिक बनाई हुई है। अब मैजिकल ट्रिक क्या है भाई, तो सुनिए, जैसे लिखा हुआ है कि 3.92, अब इसमें हमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसे कैसे निकाला जाए, तो सुनिए, इसे निकालने की जो मैजिकल ट्रिक है वो यही है कि आप इस डेसिमल को ऐसे बंद कर दीजिए। इस डेसिमल को आपने ऐसे बंद किया, अब बताइए क्या लिखा हुआ है 392, आप क्या पढ़ेंगे 392, 392 इसे पढ़ेंगे, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 3। अब आप इसे, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, आपने इस डेसिमल को ऐसे बंद किया और पढ़ा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट्स है, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 है। उसके बाद फिर आपको ये इसे क्या पढ़ेंगे 390012, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6। ठीक है, तो आपको इसमें नोट बताया गया है कि 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 1, इसे आप याद कर लीजिए। और 100 पॉइंट जिसमें सिर्फ पॉइंट लगा हुआ है, उसमें पॉइंट के सारे पहले वाले डिजिट्स को हम लेंगे, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 4। और फिर ये देखो, अगर पॉइंट के बाद भी कोई जीरो लगा हुआ है, पॉइंट के बाद भी कोई जीरो लगा हुआ है तो हम उसे भी काउंट करेंगे, इसलिए इसमें 100.0 को हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। अगर यहीं पर होता 100.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आपको ये वाले भी डिजिट्स लेनी है और ये वाले भी, तो इसमें कितने होते हैं 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानबूझ के वीडियो को छोटे बनाते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी लगे और ये ना लगे कि 40 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट का वीडियो है, आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं, 1 मिनट में वीडियो को पढ़ लीजिए 2-3 मिनट में, उसके बाद कॉपी पेन उठाइए, पूरे नोट्स बना लीजिए और पूरी समराइज एनसीईआरटी का व्यू हम आपको दे ही रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो अगला टॉपिक है, उसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल्सैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो इस पूरे समरी में, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम को, टेम्परेचर को, मास को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, और फिर ये 2 फार्मूले पढ़े, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक मैजिकल ट्रिक देखी जिसमें हम लोग डेसिमल को ऐसे छिपा लेते हैं और डिजिट्स देख लेते हैं, वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। 100 में बताया गया कि 100 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, 100.1 में 100 पॉइंट में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 100.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल्सैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।